अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे we'll talk about Interpol rules. In Interpol rules, we'll discuss provisions specific to red notices. Viewers, Article 83 of Interpol rules ये आपको बताता है कि वो कौन सा मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो एटलीस्ट मीट होना चाहिए फॉर द इशुएंस ऑफ रेड नोटिस। Viewers, Article 83 आपको बताता है कि जो क्राइम होना चाहिए, जिस क्रिमिनल के लिए आप रेड नोटिस रिक्वेस्ट आपने फॉरवर्ड की है फॉर द इशुएंस ऑफ रेड नोटिस, वो एक सीरियस क्राइम होना चाहिए। व्यूअर्स, आर्टिकल 83 आपको ये कहता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें रेड नोटिस इशू नहीं होगा। ऐसे ऑफेंस या ऐसा जुर्म जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जुर्म ना समझा जाता हो, इंटरपोल रूल्स में वो चीज़ फॉल नहीं होगी और उसका इंटरपोल नोटिस इशू नहीं होगा। इसलिए कभी भी इंटरपोल रेड नोटिस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और जब आप उसको चार्ज करते हैं क्रिमिनल को, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो चार्जेस लगा रहे हैं वो चार्जेस ग्लोबली उसकी क्या हो, उन चार्जेस की हेल्थ जो है ग्लोबली क्या है। ग्लोबली ईदर वो वाकई एक सीरियस लॉ क्राइम कंसिडर होता है या वो एक ऑर्डिनरी क्राइम उसको जाना जाता है या वो क्राइम की लिस्ट में ही नहीं आता। व्यूअर्स, ऐसे मैटर्स जो प्राइवेट या फैमिली मैटर्स होते हैं, इस तरह के केसेस में भी इंटरपोल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेड नोटिस इशू नहीं करता। ऐसे मैटर्स जो प्राइवेट और फैमिली मैटर से रिलेटेड होते हैं, इंटरपोल आर्टिकल 83 डिस्करेज करता है। ऐसे मामले में इंटरपोल रेड नोटिस पब्लिश नहीं होगा। हमारे यहाँ नॉर्मली देखा जाता है कि अंडर सेक्शन 363 फैमिली मैटर्स में भी ऐसे काफ़ी केसेस मैंने खुद भी देखे हैं कि जिसमें ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट्स पुलिस रेड नोटिस के लिए अप्लाई कर देती है, जो कि इंटरपोल रूल्स की में फॉल नहीं करता। इंटरपोल रूल्स की वायलेशन है और केस तो आपका प्रोसेस हो जाता है बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर होता है कोर्ट्स का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंटरपोल लियोन फ्रांस ऐसे केसेस को प्रोसेस नहीं करता। आपका इंटरपोल रेड नोटिस पब्लिश नहीं होता बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 83 इंटरपोल रूल्स। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के वायलेशंस, लेट्स सपोज आपने एक ट्रैफिक सिग्नल वायलेट कर लिया या लेट्स सपोज आपने सेक्शन 144 की वायलेशन की है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जितनी भी वायलेशंस होती हैं, इसमें अगर भी कोई भी कन्विक्ट हो तो उसके लिए आप इंटरपोल रेड नोटिस अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लें इंटरपोल लियोन फ्रांस, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 83 ऑफ इंटरपोल रूल्स, इंटरपोल रेड नोटिस ऐसे कॉन्विक्ट का इशू या पब्लिश नहीं होता। पेनल्टी थ्रेशोल्ड क्या होता है? जो भी पर्सन जिसके लिए आप रेड नोटिस अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं, इन दैट केस उसकी जो सज़ा है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स होनी चाहिए। वो ऑफेंस जो FIR में मेंशन्ड है उसकी कम से कम सज़ा 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से पहले कम की सज़ा के ऊपर रेड नोटिस इंटरपोल इशू नहीं करता, या कम से कम उसकी जो सेंटेंस, उसकी रिमेनिंग सेंटेंस है दैट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स, अदरवाइज आपका केस ड्रॉप हो जाता है। व्यूअर्स, ये वो रूल्स हैं कि जिनमें अगर आपका केस फॉल करता है तो आपका इंटरपोल रेड नोटिस कंफर्म ड्रॉप होगा। एज पर आर्टिकल 86 ऑफ इंटरपोल रूल्स, जनरल रिव्यू होता है नोटिस की जितने भी रिक्वेस्ट होती हैं बाय द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरपोल। सो दैट्स वाई अपने केसेस आप जब भी प्रिपेयर करें उसको प्रॉपरली एग्जामिन करें, उसके रिलेशंस चेक करें कि आपका जो ऑफेंसेस पाकिस्तान में है ग्लोबली ईदर दे आर रिकग्नाइज्ड और नॉट। इसी तरह एक बार मैंने एक केस देखा कि जो से आया हुआ था पंजाब से, और एक बंदा जो कि जापान में था और उसके ऊपर गाय चोरी का, भैंस चोरी का इल्ज़ाम था। तो इस तरह के केसेस में आई वुड एडवाइस कि अवॉइड किया करें, बिकॉज इससे मुल्क की बदनामी होती है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी होती है कि जो सीरियस क्राइम्स के लिए इंटरपोल बना है, सीरियस क्राइम्स को कर्ब करने के लिए इंटरपोल बना है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के लिए इंटरपोल नहीं बना। इंटरपोल शुड बी अंडरस्टूड एज Interpol. So, in order
to have a timely red notice publication. Try to adapt all those Interpol rules in your Interpol red notice requests. See you inshallah next week. Take care. Allah Hafiz.